कैसे दृष्टिकोण में बदलाव आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके सपनों को हकीकत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी और रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेफ केलर की बहुत फेमस किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की। इस किताब में बताया गया कि कैसे सही मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चैप्टर में लेखक जेफ केलर बताते हैं कि हमारे एटीट्यूड का हमारे जीवन और सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखक सबसे पहले एटीट्यूड की परिभाषा देते हैं। एटीट्यूड एक मानसिकता या सोचने का तरीका है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमारी सोच, हमारे कार्य और हमारे परिणामों को नियंत्रित करता है। हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हम जीवन की चुनौतियों और अवसरों को कैसे देखते हैं। जीवन में दो प्रकार के एटीट्यूड हो सकते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव। सकारात्मक एटीट्यूड वह है जो हमें उम्मीद, आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। यह हमें किसी भी परिस्थिति में आशावादी बने रहने और समस्याओं को अवसरों में बदलने में मदद करता है। दूसरी ओर नकारात्मक एटीट्यूड हमें निराश, चिंतित और भयभीत बना देता है। यह हमें जीवन में अवसरों को देखने से वंचित कर देता है और हमारी प्रगति में बाधा डालता है। लेखक ने कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया है कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हमारा एटीट्यूड सकारात्मक है तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। वहीं नकारात्मक एटीट्यूड के साथ हम अपने जीवन में असफलता, चिंता और तनाव को आमंत्रित करते हैं। लेखक ने एक उदाहरण दिया है जिसमें दो व्यक्तियों का जीवन एक ही जैसी परिस्थितियों में बिल्कुल अलग अलग होता है। यह अंतर सिर्फ उनके एटीट्यूड की वजह से होता है। एक व्यक्ति सकारात्मक एटीट्यूड के कारण जीवन में आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नकारात्मक एटीट्यूड के कारण पीछे रह जाता है। लेखक ने इस चैप्टर में यह भी बताया है कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को सकारात्मक बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है। अपनी सोच को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। खुद को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक पुस्तकों, लेखों और लोगों के साथ समय बिताएं। अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। थॉमस एडिसन को उनके बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बल्ब के सफल आविष्कार से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी बार असफल होने के बावजूद निराश क्यों नहीं हुए, तो एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। एडिसन का यह सकारात्मक दृष्टिकोण और असफलताओं से सीखने की प्रवृत्ति ही उनकी सफलता का कारण बना। इसलिए यदि आप अपने एटीट्यूड को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं है। आपका एटीट्यूड आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन के परिणामों को निर्धारित करता है। सकारात्मक एटीट्यूड आपको हर परिस्थिति में आशावादी बने रहने और सफलता की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है। सकारात्मक सोच का जादू। इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर सकारात्मक सोच के महत्व और इसके जीवन में चमत्कारी प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। सकारात्मक सोच केवल एक आदर्श वाक्य या तात्कालिक प्रेरणा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। सकारात्मक सोच आपको न केवल बाहरी दुनिया में सफलता दिलाती है, बल्कि यह आपकी आंतरिक दुनिया को भी शांत और संतुलित बनाती है। सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और अंततः हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है।
जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित कर पाते हैं। यह हमें अधिक आत्मविश्वास, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच का जादू केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों पर कितना विश्वास करते हैं। यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो यह विश्वास आपकी सोच और कार्यों में परिलक्षित होता है। वहीं अगर आप अपनी सोच पर संदेह करते हैं, तो यह संदेह आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए लू होल्च एक प्रसिद्ध कॉलेज फुटबॉल कोच है। जब उन्होंने नोत्रे डेम यूनिवर्सिटी में कोच के रूप में कार्यभार संभाला, तो टीम कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। लेकिन होल्च ने अपनी सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ टीम को प्रेरित किया और अंत टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीती। उन्होंने अपनी टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे जीत सकते हैं, और उनकी सकारात्मक सोच ने टीम को सफलता की ओर अग्रसर किया। लेखक ने इस चैप्टर में सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताए हैं। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। अपनी बातचीत और विचारों में सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। सकारात्मक सोच के परिणाम चमत्कारी होते हैं। यह आपको न केवल अपने जीवन में सफलता दिलाती है, बल्कि आपको एक संतुलित, खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने में भी मदद करती है। सकारात्मक सोच आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी असली इच्छाओं और लक्ष्यों को पहचानना जरूरी है। अपनी इच्छाओं को पहचानें। लेखक इस चैप्टर की शुरुआत इस बात से करते हैं कि हमारी इच्छाएं और लक्ष्य हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम अपनी वास्तविक इच्छाओं को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। इच्छाओं का सही ज्ञान हमें एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य देता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और समर्पण प्रदान करता है। बहुत से लोग जीवन में इसीलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे अपनी असली इच्छाओं को पहचान नहीं पाते। वे अक्सर दूसरों की इच्छाओं या समाज के मानकों के आधार पर अपने लक्ष्यों का चयन करते हैं, जो उनके लिए सही नहीं होते। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। लेखक ने अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचानने के लिए कुछ उपयोगी तरीके बताए हैं। अपने आप से सवाल पूछें कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा क्या खुशी देता है। आप किस चीज के लिए जुनूनी हैं? ये सवाल आपको अपनी असली इच्छाओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को एक जगह लिखें। जब आप उन्हें लिखित रूप में देखेंगे, तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, उनसे सलाह लें। वे आपके बारे में ऐसी चीजें देख सकते हैं जिन्हें आप स्वयं नहीं देख पाते। जब आप अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान लेते हैं, तो आपको उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके पास सीमित संसाधन थे। लेकिन बचपन से ही उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था कि वे दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डर बनेंगे। उन्होंने अपनी इस इच्छा को पहचानकर पूरी तरह से बॉडी बिल्डिंग पर केंद्रित कर दिया। अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर उन्होंने मिस्टर ओलंपिया का खिताब कई बार जीता। लेकिन आर्नोल्ड की इच्छाएं केवल बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने अपनी इच्छाओं को आगे पहचानते हुए अभिनय की दुनिया में कदम रखने का निर्णय लिया। उनके शुरुआती दिनों में कई लोगों ने उन्हें यह कहकर हतोत्साहित किया कि उनके भारी शरीर और विदेशी लहजे के कारण वे कभी सफल अभिनेता नहीं बन पाएंगे। लेकिन आर्नोल्ड ने अपनी इच्छाओं को पहचान लिया था और उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। परिणाम स्वरूप वे हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए और टर्मिनेटर जैसी फिल्मों से वैश्विक पहचान हासिल की। इसके बाद आर्नोल्ड ने राजनीति में भी अपने करियर को बढ़ाने का निर्णय लिया और उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर के पद पर भी सफलतापूर्वक काम किया। अपने सपनों का पालन करना न केवल आपको जीवन में संतोष और खुशी देता है,
बल्कि यह आपको आपके जीवन का सही उद्देश्य भी प्रदान करता है। जब आप अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान लेते हैं, तो आपका एटीट्यूड स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाता है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो जाते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी इच्छाएं आपकी ऊर्जा का स्रोत बन जाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मानसिकता को सफलता के लिए तैयार करें। इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे मानसिकता को तैयार करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आपकी सोच और एटीट्यूड आपके जीवन के परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे आप अपनी मानसिकता को सफलता की दिशा में ढाल सकते हैं। आपकी मानसिकता ही वह आधार है जिस पर आपकी सफलता का निर्माण होता है। यदि आपकी मानसिकता सकारात्मक और सफलता उन्मुख है, तो आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वहीं यदि आपकी मानसिकता नकारात्मक है, तो यह आपको पीछे खींच सकती है और आपकी प्रगति को रोक सकती है। इस चैप्टर में लेखक सकारात्मक मानसिकता को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि सफल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपनी सोच को स्पष्ट और सकारात्मक बना सकते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। अफर्मेशंस का अभ्यास करके हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक सोच को स्थापित कर सकते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाता है। कठिन परिस्थितियों में भी एटीट्यूड बने रहने से हम समस्याओं को हल करने के नए तरीकों की खोज कर सकते हैं। यह एटीट्यूड हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेखक नकारात्मक सोच के खतरों पर भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि नकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क में संदेह, भय और चिंता पैदा करती है, जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए हमें नकारात्मक सोच से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और इसे सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन, जिन्हें बास्केटबॉल का महानतम खिलाड़ी माना जाता है, का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे मानसिकता को सफलता के लिए तैयार किया जा सकता है। माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। यह घटना उनके लिए बेहद निराशाजनक थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने सपनों को छोड़ने का कारण नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने इस असफलता को एक अवसर के रूप में देखा और अपने खेल को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। जॉर्डन की मानसिकता यह थी कि असफलता एक सीखने का अवसर है और कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी मानसिकता को इस तरह से तैयार किया कि वे हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सके। उनकी इस मानसिकता ने उन्हें बास्केटबॉल के खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। माइकल जॉर्डन का दृष्टिकोण हमेशा बेहतर से बेहतर बनने का था। उन्होंने अपने खेल के हर पहलू में सुधार करने के लिए खुद को प्रेरित किया, चाहे वह ड्रिबलिंग हो, शूटिंग हो या डिफेंस। उनकी मानसिकता यह थी कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। इस उदाहरण से लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी मानसिकता के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच और एटीट्यूड ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक और सफलता उन्मुख बना सकते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं वह संभव हो सकता है। मानसिकता और एटीट्यूड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी मानसिकता को सफलता के लिए तैयार करते हैं, तो आपका एटीट्यूड भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और प्रगतिशील बन जाता है। यह आपको अपनी चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता देता है। अवसर की खोज। इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर स्थिति में अवसरों की तलाश करनी चाहिए। लेखक बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड और मानसिकता हमें जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने और उनका उपयोग करने में कैसे मदद कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अवसरों की पहचान करना और उन्हें बुनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अवसर वे क्षण होते हैं
जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने का मौका देते हैं। लेकिन इन अवसरों को पहचानने के लिए हमें सतर्क और तैयार रहना पड़ता है। सकारात्मक एटीट्यूड अवसरों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होता है तो हम जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक नए नजरिया से देखते हैं। हम समस्याओं को केवल समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि उन अवसरों के रूप में देखते हैं जो हमें कुछ नया सीखने या आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेखक ने इस चैप्टर में अवसरों की खोज करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताए हैं। जीवन में कभी भी कहीं भी अवसर आ सकते हैं, इसलिए हर समय सतर्क रहें और छोटी छोटी चीजों में भी अवसरों को ढूंढने की कोशिश करें। अवसरों का लाभ उठाने के लिए कभी कभी आपको अपनी सुरक्षा से बाहर निकलना पड़ता है। साहसिक कदम उठाने और जोखिम लेने से नए दरवाजे खुल सकते हैं। लगातार नई चीजें सीखने और खुद को विकसित करने से आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं। यह आपको नए अनुभवों और संभावनाओं के लिए तैयार करता है। नए लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें और अपने संपर्कों का विस्तार करें। इससे आपको नए अवसरों की जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के सह-संस्थापक और तकनीकी उद्योग के महान आविष्कारकों में से एक है, का जीवन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे अवसरों की खोज की जाए और उनका लाभ उठाया जाए। 1970 के दशक में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। कुछ ही समय में एप्पल एक सफल कंपनी बन गई, लेकिन 1985 में स्टीव जॉब्स को खुद अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का एक बड़ा झटका था, लेकिन जॉब्स ने इसे अपनी अंत नहीं माना। एप्पल से निकाले जाने के बाद जॉब्स ने अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने का निर्णय लिया। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी कंपनियों की शुरुआत की। उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में मिलने वाले झटकों को अवसरों में बदला जा सकता है, अगर सही दृष्टिकोण अपनाया जाए। नेक्स्ट कंपनी का कंप्यूटर, जिसे उन्होंने विकसित किया था, बाद में एप्पल द्वारा खरीदा गया और यह एप्पल के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिक्सर भी उनकी दृष्टि और अवसरों की पहचान का परिणाम था। पिक्सर ने एनिमेशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी और यह स्टूडियो कई सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में 1996 में वापसी की और कंपनी को लगभग दिवालिया होने की स्थिति से बाहर निकाला। उन्होंने एप्पल के लिए नए उत्पादों और अवसरों की खोज की और आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे उत्पादों को विकसित किया, जो न केवल एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया, बल्कि तकनीकी उद्योग में एक नई दिशा दी। इस उदाहरण से लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि नकारात्मक एटीट्यूड और सोच हमारे जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने से हमें रोक सकते हैं। जब हम नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं, तो हम केवल समस्याओं और कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस प्रक्रिया में हम उन अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे सामने होते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसरों की तलाश में रहते हैं और उन्हें पहचानने का साहस रखते हैं। अवसरों की खोज न केवल आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है, बल्कि यह आपको अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को भी पहचानने में मदद करती है। अपनी मानसिकता को बदलें, अपना जीवन बदलें। इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे हमारी मानसिकता में बदलाव हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच और एटीट्यूड हमारे जीवन के परिणामों को सीधे प्रभावित करते हैं, और यदि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। हमारी मानसिकता हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती है। हमारी सोच ही निर्धारित करती है कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे। यदि हमारी मानसिकता नकारात्मक होती है तो हम खुद को सीमित करते हैं और अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। वहीं यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक और प्रगतिशील होती है तो हम जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी सोच और एटीट्यूड को बदलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसा कदम है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वे कहते हैं कि अगर हम अपनी मानसिकता को बदलने का प्रयास करते हैं
तो हम अपने जीवन में उन सभी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो हमें खुश और सफल बना सकती है। इस चैप्टर में लेखक मानसिकता में बदलाव लाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताते हैं। सकारात्मक विचारों को रोजाना दोहराने से हम अपनी मानसिकता को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। यह हमारे अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर देता है। अपने आप से सकारात्मक बातें करें और नकारात्मक सोच को दूर करें। यह आपकी मानसिकता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। यह आपकी सोच और एटीट्यूड को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेगा। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के दौरान भी सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखें। इससे आप कठिनाइयों को अवसरों में बदलने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्रे, जिन्हें आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली और सफल महिलाओं में से एक माना जाता है, का जीवन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे मानसिकता में बदलाव से जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। ओपरा का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और बचपन में उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिसमें दुर्व्यवहार और गरीबी शामिल थी। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद ओपरा ने अपनी मानसिकता को नकारात्मकता में डूबने नहीं दिया। ओपरा ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं बनेंगी। उन्होंने अपनी मानसिकता को बदलने का निर्णय लिया और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन में हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं। अपनी मानसिकता में इस बदलाव के कारण ओपरा ने सफलता की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने टेलीविजन में अपना करियर शुरू किया और अपनी सकारात्मक सोच और प्रेरणादायक दृष्टिकोण के कारण जल्दी ही एक प्रसिद्ध टीवी होस्ट बन गईं। उनका शो द ओपरा विनफ्रे शो टेलीविजन इतिहास के सबसे लोकप्रिय शो में से एक बन गया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का उपयोग करके दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया और कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। ओपरा विनफ्रे का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। उन्होंने न केवल अपने जीवन में महान सफलता हासिल की, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी। नकारात्मक सोच न केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, बल्कि यह हमें अवसरों से भी वंचित कर सकती है। नकारात्मक मानसिकता हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सीमित कर देती है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर देती है। मानसिकता में बदलाव सीधे तौर पर हमारी सफलता से जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी कार्यक्षमता, नजरिया और जीवन की दिशा में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने और जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में मदद करता है। हार के डर को कैसे जीतें? इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे हार का डर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है और इसे कैसे जीता जा सकता है। लेखक बताते हैं कि हार का डर हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकता है, लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से समझें और इस पर काबू पाएं, तो यह हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। हार का डर वह भावना है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। यह डर हमें कोशिश करने से रोकता है, क्योंकि हम असफलता के परिणामों से डरते हैं। यह डर अक्सर हमारे आत्मविश्वास को कम करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। लेखक बताते हैं कि हार का डर कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। यदि हमने पहले असफलता का सामना किया है, तो यह डर हमारे मन में गहराई से बैठ सकता है। अगर हमारे आसपास के लोग हमें लगातार असफलता का डर दिखाते हैं, तो यह डर हमारे मन में भी आ सकता है। नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह भी हार के डर का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक हार के डर को जीतने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा करते हैं। असफलता को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं। असफलता को अंतिम निष्कर्ष के रूप में देखने के बजाय इसे एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। यदि हार का डर बहुत बड़ा महसूस होता है, तो छोटे कदम उठाकर अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़े। छोटे छोटे प्रयास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हार का डर कम होता है।
अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अफर्मेशंस और आत्मचर्चा सेल्फ टॉक का अभ्यास करें। यह आपके आत्मसंदेह को कम करने और आपकी सोच को बदलने में मदद करेगा। डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उसे समझ सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं। ऐसे लोगों और स्थितियों से दूर रहें जो आपके डर को बढ़ाते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। असफलता से मिलने वाला अनुभव और सीख महत्वपूर्ण होता है। असफलता हमें हमारी कमजोरियों का पता लगाने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। इसलिए असफलता को जीवन का एक हिस्सा मानकर हमें इससे मिलने वाले सबक को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में चुनौतियों का सामना करें। इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और इन चुनौतियों से कैसे सीखा जाए। लेखक बताते हैं कि चुनौतियां हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सही एटीट्यूड से हम इन चुनौतियों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनौतियां हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे हमें हमारी सीमाओं को परखने, हमारे अंदर छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने और हमें मजबूत बनाने में मदद करती है। चुनौतियां हमारे विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि वे हमें नए एटीट्यूड और नए कौशल सीखने का अवसर प्रदान करती है। कई लोग चुनौतियों से डरते हैं और उनसे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुनौतियों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपने डर को समझ सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। इस चैप्टर में लेखक चुनौतियों का सामना करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा करते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखें। सकारात्मक सोच आपको कठिन समय में भी आशा और प्रेरणा देती है। चुनौतियों का सामना करते समय लचीलापन विकसित करें। लचीलापन आपको कठिनाइयों से उबरने और मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करता है। चुनौतियों को केवल समस्याओं के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखें। यह एटीट्यूड आपको कठिनाइयों के बावजूद नए समाधान और रास्ते खोजने में मदद करेगा। चुनौतियों का सामना करते समय धैर्य रखें। कठिन समय में धैर्य बनाए रखना आपको समस्याओं को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें सुलझाने की क्षमता देता है। चुनौतियों का सामना करने के लिए दूसरों से समर्थन प्राप्त करें। आपके आसपास के लोग आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आइंस्टीन को स्कूल में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा और उनके शिक्षक उनकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, तो उन्होंने अपनी आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को कायम रखते हुए काम करना जारी रखा। अंततः उनकी सोच और अनुसंधान ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि चुनौतियां हमें महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपने कौशल को सुधार सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। चुनौतियां हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन दृढ़ता और सही एटीट्यूड से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सपनों को हकीकत बनाएं। इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सपनों को वास्तविकता में बदलना केवल कल्पना नहीं है, बल्कि इसके लिए स्पष्ट योजना, प्रयास और सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। सपने हमारे जीवन में प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। सपने हमें यह बताते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और वे हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने हमारे भविष्य की संभावनाओं को उजागर करते हैं और हमें एक दिशा प्रदान करते हैं जिसमें हम अपने प्रयास केंद्रित कर सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक सपनों को हकीकत में बदलने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करें। आपके लक्ष्य आपके सपनों को एक ठोस रूप देने में मदद करेंगे। सपनों को साकार करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। इस योजना में छोटे छोटे कदम शामिल करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएं।
एक अच्छी योजना आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती है। सकारात्मक सोच और एटीट्यूड बनाए रखें। विश्वास करें कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको प्रेरित रखती है और किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करती है। सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम करते रहें और किसी भी असफलता या बाधा से निराश न हों। नियमित रूप से अपने प्रगति की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। आत्म मूल्यांकन से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एलोन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक हैं, ने एक समय पर अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए टेस्ला की शुरुआत की और अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए स्पेसएक्स की स्थापना की। उनके सपने केवल विज्ञानफाई की बातें नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, मेहनत और संसाधनों का सही उपयोग करके उन्हें हकीकत में बदल दिया। सपनों को हकीकत में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां और बाधाएं आ सकती है, लेकिन यदि आप सही एटीट्यूड और प्रयास के साथ अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक विशेष मानसिकता की आवश्यकता होती है। आपको अपने सपनों पर विश्वास करना होगा और उन्हें साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होगा। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलता के लिए समर्पण और कमिटमेंट। इस चैप्टर में लेखक जेफ केलर इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण और कमिटमेंट कितनी महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि केवल सपने देखने और योजनाएं बनाने से ही सफलता नहीं मिलती। इसके लिए लगातार प्रयास, दृढ़ निश्चय और संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। समर्पण और कमिटमेंट के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना लगभग असंभव है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह समर्पण और कमिटमेंट ही हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने और सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। समर्पण का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। यह उस जुनून और ऊर्जा को दर्शाता है जिसे आप अपने काम में लगाते हैं। समर्पण से ही हमें अपने काम में पूर्णता मिलती है और यह हमें हमारी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। कमिटमेंट सफलता की कुंजी है। जब आप किसी काम के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप उसे किसी भी स्थिति में छोड़ते नहीं हैं। कमिटमेंट से ही आपको अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता और धैर्य मिलता है, जो कि सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखक इस चैप्टर में समर्पण और कमिटमेंट को विकसित करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर भी चर्चा करते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध रहेंगे। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। यह आपके समर्पण और कमिटमेंट को बनाए रखने में मदद करेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखें। यह निश्चय ही आपकी कमिटमेंट को बनाए रखने में मदद करेगा। समर्पण और कमिटमेंट के लिए स्वानुशासन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन आपको अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। अपने समय का सही प्रबंधन करें ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर नियमित रूप से काम कर सकें। समय का सही उपयोग आपकी कमिटमेंट को बनाए रखने में मदद करेगा। सफलता के मार्ग में कई चुनौतियां आती है, लेकिन यदि आप समर्पित और प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि असफलताएं और बाधाएं समर्पण और कमिटमेंट की परीक्षा लेती है, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब आपको अपनी कमिटमेंट को और भी मजबूत करना होता है। तो दोस्तों, यह थी एटीट्यूड इज एवरीथिंग की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा।
जीवन में सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर हमारे एटीट्यूड और सोच में होता है। जेफ केलर ने इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारा एटीट्यूड, यानी हम चीजों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। आपके विचार और एटीट्यूड ही आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। यदि आप सकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं तो आप चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखना आवश्यक है। सकारात्मक सोच से न केवल आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति भी कर सकते हैं। सफलता एक दिन की घटना नहीं है, यह निरंतर प्रयास, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। सफलता को बनाए रखने के लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा और आत्मसंतुष्टि से बचना होगा। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहना आवश्यक है। नकारात्मकता आपको आपके लक्ष्यों से भटका सकती है और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होता है। सफलता का असली रहस्य आपके एटीट्यूड में छिपा है। यदि आप अपने एटीट्यूड को सकारात्मक और दृढ़ बना सकते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे अपने एटीट्यूड को बदलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।